आज वार्ड सदस्य बना हूँ हैं। मुझे लगता ही नहीं कि मतलब जब भी आता हूँ जांच में यहाँ पे आंगनबाड़ी में तो दिखता नहीं कि खुला हुआ है कि कम से कम बच्चे के भविष्य से ना खेलें। साइन करने का मतलब ये नहीं है, अब वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, वो बच्चे को क्या पढ़ाती होगी। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। देखिए, सड़क टूट रहा हो या स्वास्थ्य सेवा चरमरा रहा हो, व्यवस्था ढुलमुल हो, चाहे लाख परेशानी हो, कागज पर सब ठीक है। मतलब सब ठीक है। चाहे हकीकत कोसों दूर हो, लेकिन कागज पर सब ठीक है। आप देख रहे हैं सब ठीक है और हम हैं संतोष गुप्ता। करेंगे व्यवस्था की पोल खोल और बताएंगे हर राज से बेपर्दा कर हकीकत। पोल खोल और हल्ला बोल के साथ हम दिखा रहे हैं आपको सब ठीके है। कहा है कि कुछो ठीके नहीं है, और कुछो ठीके नहीं है मतलब कागज पर सब ठीके है। सब ठीके है। जी हाँ, बिहार में तमाम प्रशासनिक अमलों में सब ठीके है। कागज पर सब ठीके है, हकीकत भले कोसों दूर हो। कटिहार का मनिहारी प्रखंड बघार पंचायत वार्ड संख्या 8 में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 90 में सेविका हैं अनुपस्थित, पोषाहार मिलती नहीं, फिर भी हम कहेंगे सब ठीके है। ग्रामीणों में है आक्रोश। गांव के मुखिया पिंटू यादव ने बताया सेविका इस केंद्र पर आती ही नहीं है, लेकिन कागज पर सब ठीके है। हम भी कहेंगे सब ठीके है। कहे कि अब आदत पड़ गया है ना साहब। सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं से लाभार्थी हो रहे हैं वंचित। केंद्र लगभग बंद रहने से बच्चों का पठन पाठन भी है अब खस्ता हाल। विकास की योजना को विकास पदाधिकारी भी नहीं देख रहे जी नीतीश कुमार जी जो वादा करते हैं मतलब बड़े बड़े कि बच्चे को शिक्षित अच्छा मिले, शिक्षा अच्छा मिले और अच्छा मतलब भविष्य हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी जो है तैयार है, लेकिन हमारी जो आंगनबाड़ी की केंद्र संख्या 90 में वो जो सहिका है वो कटिहार रहती है, वो आती ही नहीं है। जब से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं मतलब आज वार्ड सदस्य बना हूँ हैं, मुझे लगता ही नहीं कि मतलब जब भी आता हूँ जांच में यहाँ पे आंगनबाड़ी में तो दिखता नहीं कि खुला हुआ है। बस यही हमसे सरकार से एक आग्रह है मेरा, और सरकार से यही कहना है कि कम से कम बच्चे के भविष्य से ना खेलें, क्योंकि वो रहती है कटिहार और जो सहायिका जो है वो खुद बच्चे को पढ़ाती है, जो कि उनको खुद साइन करने का मतलब ये नहीं है, और वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, वो बच्चे को क्या पढ़ाती होगी। क्योंकि जब भी मैं जांच में आया यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में, तभी जब देखा तो बंद ही रहा, खुला ही नहीं। और जबकि आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि मतलब आंगनबाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट है। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो है इनको थोड़ा सा कार्रवाई करके बच्चे के भविष्य से ना खिलवाड़ करवाया जाए और उनके भविष्य को देखा जाए कि हमारे समाज के भविष्य अच्छा हो और बच्चा शिक्षित हो, और तब तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम लोग की इज्जत होगी, तब तो सरकार को लोग जानेगा कि सरकार क्या चीज़ है। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, बच्चे पढ़ेगा ही नहीं, तो कैसे होगा। लेकिन हमारा मांग एक ही है कि वो कटिहार रहती है, वो यहाँ रहती नहीं है, या वो अपना रिजाइन दे दे, या उसको नहीं करना है, या उसको पसंद नहीं है कि हमको काम नहीं करना है तो वो जी। ये ऐसा 2 कांड हो चुका है कि 2 बार मतलब किसी ने आवाज़ उठाया, जो कि हमारे चचा ही अयूब खान जो है आवाज़ उठाए थे, जो कि उनको रेप केस में फंसा दिया गया था। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के मैं आग्रह करूंगा उनसे, और उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम बच्चे के शिक्षित के मामले में इनको थोड़ा सा ध्यान दें, कम से कम कि हमारा गांव का समाज सुधर सके। मेरा नाम अमीरुद्दीन खान है, जो मैं वार्ड नंबर 8 से इस बार पहली बार सदस्य बना हूं और आया हूं। मेरी एक ही सोच है कि कम से कम बच्चे की भविष्य अच्छा हो, बच्चे को शिक्षा मिले, क्योंकि वो आती ही नहीं है और सहायिका खोलती भी है बाय द वे, तो उसको कुछ जानकारी है नहीं जो वो पढ़ाएगी। लेकिन जब मैंने जांच में आया तब ये बंद ही पाया। इसलिए आप कुछ गांव के समाज के लोग भी हैं, आप उनसे भी कुछ पूछ सकते हैं। केंद्र संख्या 20 के भवन के जर्जर होने की बात कही गई थी, लेकिन केंद्र पर पहुंचने पर भवन, दरवाजे, खिड़की और बाथरूम को काफ़ी अच्छी स्थिति में पाया गया। निश्चित रूप से यह सराहनीय है, लेकिन सरकार से गुजारिश है कि इन
कमरों के अंदर सेविका हो और संचालिका हो, पोषण आहार मिले ताकि इन दरों दीवार की उपयोगिता सिद्ध हो सके। बता दें कि मनिहारी बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति अब दयनीय है। दयनीय इसलिए कि दरों दीवार पर भले ही पुताई कर दी गई हो, लेकिन पढ़ाई अभी यहाँ कोसों दूर है। पोषाहार से लोग वंचित हैं और यही वजह है कि लोगों में इसको लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रही है। तो बच्चा कहाँ पढ़ता है? बच्चा पर देखिए पढ़ रहे थे, घर पर उसके पढ़ रहे थे। और कभी DHR मिला बच्चे से? कभी नहीं, 1-2 बार खाली पोशाक का पैसा मिला है। इसके अलावा ये सब जो मिलता है चावल दावल ये सब नहीं मिला। बोले भी तो कि छोटा वाला लड़का है मेरे साथ गोदी में, मतलब आप लेने के लायक नहीं है। कहाँ चलता है आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी घर पर चलता है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं अच्छा से चले, गाँव समाज में अच्छा रहे, लेकिन कि चलता ही नहीं है, बन रहता है। वो लड़की पढ़ाती है, एगो चुनिया की लड़की है, वही पढ़ाती है। क्या नाम है? हमारा नाम बीबी आसमा है। आराम पंचायत राज बघार आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 90 जो कि मेदिनीपुर में पड़ता है, वार्ड नंबर 8, केंद्र संख्या 90 में, जो कि पंचायत समिति के सामान्य बैठक में हमने उस सदन में उठाया था आवाज़ कि आंगनबाड़ी 90 केंद्र संख्या जो है वहाँ पर सेविका कभी आती नहीं है। तो मैं आज भी बोल रहा हूँ कि बिल्कुल जो है वह कभी आती नहीं है, बच्चे को पढ़ाती नहीं है, पोषाहार भी नहीं देती है। और CDPO मैडम के द्वारा जो कि दिया गया था, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बोला गया था सदन में कि भवन की स्थिति जर्जर है, लेकिन आप अपने स्वयं आंखों से देख सकते हैं कि भवन की कितनी अच्छी स्थिति है और उसमें पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल एकदम भवन की स्थिति, विधि व्यवस्था बिल्कुल अच्छा है, बाथरूम भी अच्छे हैं और जो है कि खिड़की केवाड़ी के भी मैडम बोली थी कि बिल्कुल जर्जर स्थिति है, लेकिन आप स्वयं अपने आंखों से देख सकते हैं कि कितनी अच्छा स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सदन को गुमराह करने का काम किया और सदन में जो है झूठ बोलने की काम की, जो आप अपने आंखों से देख सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि यहाँ जो है सेविका जो है सुचारू रूप से आके 90 आंगनबाड़ी केंद्र संख्या पर सुचारू रूप से चलाए, मेरा यही कहना है। और सरकार से भी मेरी यही मांग है और पदाधिकारियों से भी यही मांग है कि जो यहाँ के बच्चों के जो सुविधा दी जाती है सरकार के द्वारा, वह सेविका के द्वारा दिया जाए और वह नियमित रूप से आके चलाए। मेरी यही मांग है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये मेरी आवाज़ों के पहुँचे। यहाँ के ग्रामीणों की भी यही मांग है। हमारे यहाँ पूर्व सरपंच भाई आजम खान जी भी हैं, इनसे भी पूछ लीजिए। हम तो अभी नए मुखिया बने हैं, ये भी 10 साल सरपंच यहाँ के रह चुके हैं। ये सेंटर अपने मतलब कहीं चलता ही नहीं है, नाम के वो अपने घर पर चलाती है, कहीं चलता ही नहीं है। 90 आंगनबाड़ी केंद्र संख्या जो है कहीं चलता ही नहीं है और कहीं पोषाहार भी नहीं दी जाती है बच्चे को। आप स्वयं आए हैं, आप पत्रकार हैं, आप स्वयं पता कर लीजिए ग्रामीणों से और कि क्या वस्तु स्थिति है। आप जो है सरकार के द्वारा जो भवन निर्मित है, अच्छे मतलब भवन है, अब उसमें चलाया जाना था सरकार के द्वारा। जो है अगर सरकार को आंगनबाड़ी केंद्र चलाना था तभी तो सरकार के द्वारा भवन निर्माण कर, कितने अच्छे भवन निर्माण कराया गया सरकार के द्वारा। लेकिन सरकार की बातों की अवहेलना, कानून की अवहेलना करना, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। खास करके ग्राम पंचायत राज बघार में आंगनबाड़ी सेविका जो 90 की है, नाम तो हम नहीं जानते हैं, सैदा परवीन, जो कि कभी आती ही नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पदाधिकारियों से विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि सुचारू रूप से आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 90 चलवाएं। कागज पर सब ठीक है। आपको बता दें कि कई खामियां देखने को मिली। बघार पंचायत के मुखिया पिंटू यादव ने बताया कि आंगनबाड़ी सेंटर कभी नहीं खुलता है, इस वार्ड के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बघार पंचायत के पूर्व सरपंच आजम खान ने बताया कि इस आंगनबाड़ी सेविका कभी आती ही नहीं है। विरोध करने पर उनके पति द्वारा उल्टा विभिन्न आरोप लगाकर फंसाने की बात करते हैं। डर से भला कौन आवाज़ उठाए। ग्रामीणों में आक्रोश है। अमीरुद्दीन खान ने बताया कि बोलने पर केस करने की धमकी दिया जाता है। अब आप करें तो करेंगे क्या। वहीं आपको बता दें ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सेंटर खुलता ही नहीं है यह कहकर सिर पर कर लिया। कहते हैं कि आखिर इसकी कौन सुधि लेगा। बहरहाल आपको बता दें कि कागज पर सब ठीक है, लेकिन हकीकत कोसों दूर है और ऐसे में साहब लोगों का ध्यान कब आएगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें मनिहारी के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल बदहाल है।
विभागीय अधिकारी जांच व मॉनिटरिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करते हैं, ऐसा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। हमारे यहाँ समस्या ये है कि जो 8 नंबर में आंगनबाड़ी 90 केंद्र संख्या है, जो यहाँ की सेविका सैयदा परवीन है, वो हमेशा आती ही नहीं है। केंद्र संख्या 90 बोलो। 8 नंबर वार्ड में वो आती ही नहीं है, न कोई बच्चे को पढ़ाती है, न जो भी सरकार द्वारा पुष्टाहार मिलता है न वो वितरण करती है, और अगर उससे पूछने जाए तो धमकी दे देती, जाओ जो करना है कर लो। ये क्या मनमानी है, समझ में नहीं आता है। और वो बार बार आरोप लगाती है। हम लोग बोलते हैं कि जब आंगनबाड़ी केंद्र 90 बना हुआ है तो आप वहाँ पढ़ाए, तो बोलते नहीं जर्जर है, आप देख सकते हैं पीछे कितना अच्छा भवन बना हुआ है। तो अभी मुखिया जी जो जितने भी बात बताएं और हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब जो भी बात बोले बिल्कुल सत्य बोले हैं, और हमारी मांग है पदाधिकारियों से, सरकार से कि सही रूप से सुचारू रूप से आंगनबाड़ी केंद्र को चलाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुन्नू खान है। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हर केंद्र से प्रतिमाह रुपए जाती है। जी हाँ, वसूली की जाती है, नजराना दी जाती है। बहरहाल हम तो कुछ नहीं कहेंगे, आप समझदार हैं, दर्शक हैं, आप समझिए। लेकिन प्रशासन से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कागज पर सब ठीक है साहब, हकीकत में भी कर दीजिए सब ठीक है। कटिहार के मनिहारी से मोहम्मद ताजिम की रिपोर्ट। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह।